बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल ज़ुहा या ईद उल अज़हा की आमद करीब करीब है। इस ईद का एक दूसरा नाम ईद क़ुरबान भी है। ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन याद के तौर पर मनाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जानवर की कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहीमी की एक बेहतरीन याद है, और इस कुर्बानी के पीछे असल फ़लसफ़ा भी तक़वा-ए इलाही है, क्योंकि ये गोश्त और ये खून ये अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचते। जो कुछ अल्लाह के पास पहुँचता है वो तक़वा-ए इलाही है। सूरह हज की आयत नंबर 37 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, लन यनालल्लाहा लहुमहा वला दिमाउहा वलकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारे ये गोश्त और तुम्हारा ये खून ये अल्लाह के पास नहीं पहुँचता, बल्कि जो तुम्हारे दिलों में तक़वा, परहेज़गारी और कुर्ब इलाही है, खौफ इलाही है, शर्म व हया है अल्लाह का, जो लिहाज है अल्लाह का, वहीं अल्लाह की तरफ पहुँचता है। कुर्बानी के जानवर के हवाले से कुछ मसाइल जिनका तज़क्कुर बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कुछ इश्तबाहात हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग कुर्बानी के सवाब से महरूम रह जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि चंद शुबहात का फ़िक़ही एतबार से जवाब अर्ज़ किया जाए। ये बात याद रहे कि कुर्बानी की दो तरह की अक़साम हैं, एक वाजिब और फ़र्ज़ कुर्बानी और एक मुस्तहब और सुन्नत कुर्बानी। जो इंसान एहराम बांधे हुए है, हज कर रहा है, उस पर कुर्बानी करना फ़र्ज़ है, जबकि गैर हाजी जैसे कि हम लोग अपने अपने शहरों में होते हैं, हम कुर्बानी जब करते हैं तो हम गैर हाजी शुमार होते हैं। हमारे लिए कुर्बानी करना मुस्तहब है। मुस्तहब ताकीदी या सुन्नत मुअक्कदा, ऐसी सुन्नत जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद वारद हुई है रवायात में। अब हम जब मसाइल कुर्बानी बयान करेंगे तो हमारी मुराद गैर हाजी की कुर्बानी है, ना कि हाजी की। यानी वो कुर्बानी जो सुन्नत है, मुस्तहब है, हम उसके मसाइल आपके लिए अर्ज़ करेंगे। पहला शुबा जो हमारे यहाँ मशहूर है कि ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती गैर हाजी के लिए। ऐबदार यानी कान कटा हो, सींग टूटा हुआ हो या कोई और उसमें फ़ाल्ट हो जिनसी एतबार से, इसको हम ऐब शुमार करते हैं। हाजी के लिए ये शर्त है, मगर गैर हाजी के लिए फ़िक़ही मसाइल में फ़िक़ही एतबार से ये शर्त नहीं है। गैर हाजी ऐबदार जानवर की कुर्बानी भी कर सकता है, मगर बेहतर है कि कोशिश की जाए कि जानवर ऐबदार ना हो। दूसरा शुबा कि गाय के लिए मशहूर है कि वो मादा हो, और बकरे के लिए ये बात मशहूर कर दी गई कि वो नर हो। ऐसी कोई शर्त फ़िक़ही एतबार से गैर हाजी की कुर्बानी के लिए नहीं है। जानवर चाहे नर हो या मादा, दोनों की कुर्बानी की जा सकती है। तीसरा शुबा कि बड़े जानवर में हिस्से डालना और छोटे जानवर में कोई हिस्सा ना होना। हमारे यहाँ ये बात मशहूर हो गई है गैर हाजी के लिए कि अगर कोई ऊँट ज़बह कर रहा है तो उसमें 10 हिस्से, गाय ज़बह कर रहा है कुर्बानी में तो उसके 7 हिस्से, और अगर कोई बकरा, दुम्बा वग़ैरह
कोई भेड़ वगैरह या छतरा वगैरह ज़बह कर रहा है तो उसके लिए एक फ़र्द की तरफ से कुर्बानी की जाती है। गैर हाजी के लिए कुर्बानी में हिस्से होना कोई शर्त नहीं है, चाहे वो छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर, उसमें किसी किस्म के शर्त नहीं है कि उसमें हिस्सा नहीं डाला जा सकता, या 10 हिस्से हों ऊँट के लिए या गाय के लिए 7 हिस्से हों। छोटे जानवर में भी कई लोग मिलकर कुर्बानी का सवाब हासिल करने के लिए शरीक हो सकते हैं। इसी तरह बड़े जानवर में भी लाज़मी नहीं है कि गाय में 7 हों या ऊँट में 10 हिस्से हों, ये लाज़मी नहीं है। जितने ज़्यादा हिस्से इसमें डाले जाएं कोई हरज नहीं है। इसके अलावा एक और शुबहा के कुर्बानी के जानवर में बराबर का हिस्सा डाला जाए, नहीं, बराबर का हिस्सा डालना भी ज़रूरी नहीं है। अगर किसी के पास इस्तात ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पैसे डाले, और दूसरे भाई के पास अगर इस्तात नहीं है, अगर वो कम पैसे भी डालता है कुर्बानी के जानवर में हिस्से के तौर पर, तो कोई हरज नहीं है। एक और शुबा के जो लोग हिस्सा डालते हैं बस उन्हीं की ही कुर्बानी होगी। मिसाल के तौर पर एक घर में 5 अफराद हैं और जो घर का बड़ा है वालिद, उसने हिस्सा डाला तो मशहूर ये हुआ कि बस उसी की तरफ से ही कुर्बानी हुई है, बाकी घर वालों की तरफ से नहीं। गैर हाजी की कुर्बानी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। घर के तमाम अफराद उस कुर्बानी में हिस्सादार हो सकते हैं, शरीक हो सकते हैं, हत्ता के अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए उनकी तरफ से भी उसी एक ही कुर्बानी में सवाब की नीयत से हिस्सा डाला जा सकता है। लाज़मी नहीं है कि वो कुर्बानी किसी एक ही फ़र्द की तरफ से हो। हमारे यहाँ माशरे में ये बात मशहूर हो गई है कि आज की ये कुर्बानी हमारे अब्बू की तरफ से है, या अम्मी की तरफ से है, या बड़े भाई की तरफ से है, या बेगम की तरफ से है, या शौहर की तरफ से है। नहीं, अगर हम सवाब लेना चाहते हैं तो हम सब उस एक ही कुर्बानी में शामिल हो सकते हैं। किसी एक फ़र्द की नीयत न की जाए बल्कि सब को उसमें शामिल किया जाए, हत्ता के अपने मरहूमीन को भी उसमें शामिल किया जाए। एक और शुबा कि 2 दांत वाला जानवर, 2 दांत टूट चुके हों, या हमारे यहाँ दोंदा जानवर, इस तरह की इस्तिलाह मशहूर है। शरीयत मुक़द्दसा में कुर्बानी के जानवर की उम्र बताई गई है कि उसकी उम्र इतनी हो। मिसाल के तौर पर जो इंसान हज कर रहा है और कुर्बानी करना चाहता है और कुर्बानी फ़र्ज़ भी है उस पर, अगर वो बकरा वगैरह ज़बह करेगा तो वो 2 साल का पूरा हो। इसी तरह से बड़े जानवर के लिए भी शराइत हैं कि वो 5 साल पूरे कर चुका हो, 6ठे साल में दाखिल हो। ये उम्र का ख़याल रखना ज़रूरी है, उसमें दांत को शुमार करना ज़रूरी नहीं है। एक और शुबा जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है कि ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की जाए। ईद की नमाज से पहले भी कुर्बानी हो सकती है। जैसे ही सूरज तुलू हो तो कुर्बानी की जा सकती है। कुर्बानी के लिए 3 दिन हैं, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा और 12 ज़िलहज्जा। अफज़ल ये है कि 10 ज़िलहज्जा को ही कुर्बानी की जाए। सारा दिन इंसान के पास है 10 ज़िलहज्जा का कुर्बानी करने के लिए, तो ईद की नमाज़ पढ़ कर ही कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं बल्कि पहले भी की जा सकती है। और एक शुबहा जो हमारे यहाँ राज है कि गैर हाजी के लिए कि जो इंसान कुर्बानी करना चाहता है वो अपने बाल ना कटवाए, नाखन ना तराशे। हाजी के लिए ये शराइत हैं,
गैर हाजी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। ये चंद शुबहात थे जिनके जवाबात अब आपकी खिदमत में गुजारिश किए गए ताकि इन शुबहात का इज़ाला किया जाए और इन शुबहात की बिना पर कुर्बानी जैसे अज़ीम तरीन सवाब से महरूम ना रह सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम वो अफराद जो कुर्बानी कर रहे हैं किसी न किसी तरह, परवरदिगार उनकी कुर्बानियाँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीना या रब्बल आलमीन।